नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी की लड़ाई झगड़े की बहस होती हो या किसी अन्य की तकलीफ़ों के बारे में बात नहीं होती हो, तो अब आप किसी भी मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने आज अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। ब्लिंकेन ने कहा कि साझा मूल्य, स्वतंत्रता और समानता महत्वपूर्ण है और हम में से किसी ने भी पर्याप्त नहीं किया है। हमें अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये रणनीतिक और आर्थिक संबंधों से परे हमारे संबंधों के मूल में है। ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिकी जिन तत्वों की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं उनमें से एक मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार है। इस तरह हम भारत को परिभाषित करते हैं। भारत का लोकतंत्र स्वतंत्र सोच वाले नागरिकों द्वारा संचालित है। ब्लिंकेन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले नागरिक समाज समूह से कहा कि अमेरिका और भारत साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कानून, शासन और धर्म की स्वतंत्रता। केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लिए DICGC कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा। इसके अंतर्गत 98.3% बैंक खाताधारक पूरी तरह से संरक्षित हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेगासस स्कैंडल और दैनिक भास्कर पर छापा मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को मीडिया से रूबरू हुई पेगासस मसले पर ममता ने कहा कि मेरा फोन हैक किया गया। एनराम ने जांच के लिए कहा है। दैनिक भास्कर पर भी छापेमारी की गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या काला धन केवल विपक्ष के पास है, मीडिया में है। उन्होंने कहा कि पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी होनी चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटी ममता से जब पूछा गया कि क्या वह अगले वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करेगी और क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एक साथ प्रचार करना चाहिए, तो बंगाल की सीएम ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर विपक्ष एक साथ काम करे। संसद सत्र के बाद हम एक साथ काम कर सकते हैं। संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होना चाहिए, इस सवाल पर ममता ने कहा कि मैं राजनीतिक भविष्यकर्ता नहीं हूँ। इस स्थिति पर निर्भर करता है। मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहती। जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर विपक्ष का चेहरा तय करेंगे। पेगासस जासूसी स्कैंडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस कारण संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई बुरी तरह से बाधित हो रही है। मानसून सत्र में अब तक विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण कार्रवाई टलने की नौबत आई। बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 12 बजे विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि जनता को संसद सत्र का इंतजार रहता है ताकि उनके मुद्दे संसद में उठ सके। आज कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया और मर्यादा तोड़ी। पत्रकार दीर्घा तक कागज फेंकना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। पेगासस जासूसी मामला और केंद्रीय कृषि कानूनों समेत कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2:30 बजे और 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वैसे इस हंगामे के बीच ही सदन में संशोधन बिल पास किया गया है। लोकसभा में बुधवार को हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित किया गया जा सकता है। सरकार इस बारे में प्रस्ताव रखेगी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पीएम ने हमारे फोन में हथियार डाल दिया है। संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समूचा विपक्ष यहाँ है, लेकिन संसद में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम केवल ये पूछ रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया था या नहीं, या इसके उपयोग भारत कुछ लोगों के खिलाफ किया गया।
सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं चाहती। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे फ़ोन में हथियार डाल दिया है। राहुल ने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं कि हम संसद को बाधित कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और इसे लोकतंत्र प्रक्रिया के खिलाफ बताया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस मुद्दा राजद्रोह की तरह है, ये देश विरोधी है और मोदी और शाह जिम्मेदार है। अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस का निःशुल्क ऑपरेशन हो सकेगा। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष की कैशलेस स्कीम में ब्लैक फंगस को भी शामिल किया गया है। सरकारी अस्पतालों में अगर ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के लिए 7 दिन बाद की तारीख मिलती है तो कोई भी दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का नागरिक होना अनिवार्य है। मरीज के पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड होना चाहिए। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना के साथ ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन फंगस के मामले सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। दिल्ली की बात करें तो मंगलवार को यहाँ 24 घंटे में 77 नए मामले सामने आए थे और इस घटनाओं के दौरान 2 मरीजों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बुधवार को वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पर पहुंची। सोनिया ने मुलाकात के बाद ममता से कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा और उन्हें क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस पर। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा बहुत मजबूत पार्टी, विपक्ष उससे ज़्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा, विपक्ष में एकता होनी चाहिए। हालांकि जब ममता से सवाल किया गया कि 2004 में विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, कहा ज्योतिष नहीं हूँ। सोनिया के अलावा ममता NCP प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती है। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने पर इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि सही समय आने पर इस बारे में फैसला होगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बात कही। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए भी यह कहा है कि हाल ही में जब 24 जून को दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई तो ये सवाल फिर से उठाया गया। मुझे विश्वास है कि देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन पर भरोसा होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।